बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारी एक बहन है, व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हैं, दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ के भेजती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर कर चुकी हैं कि जब उन्हें कोई मसला आया, परेशानी आई, उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो कैसे उनके मसले हल हुए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, कभी दूसरे दुरूद पाक पढ़े। अभी उन्होंने मुझे इस्तग़फ़ार के कुछ एक्सपीरियंसेस भेजे हैं और कहती हैं कि 70,000 इस्तग़फ़ार का एक निसाब होता है और हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हमने इस्तग़फ़ार का निसाब पढ़ना शुरू किया और इस तरीके से हमारे साथ ये मिरेकल्स हुए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहती हैं कि मेरे जो बहनोई हैं, मेरी बहन के शौहर, मेरी बहन के हस्बैंड, उनका काम नहीं चल रहा था काफ़ी टाइम से। तकरीबन 1 महीना हो गया था, बिल्कुल उनका वर्क नहीं चल रहा था, जो भी उनका बिज़नेस था। और मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि उनके पास बच्चों के स्कूल की फ़ी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। न्यू कोर्स ख़रीदने के लिए, बुक्स लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और डेली नीड्स भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो कहती हैं कि बहुत परेशान थी मेरी बहन, मेरे बहनोई भी बहुत परेशान थे। तो मैं कहती तो बताती कि मैं उस वक़्त उन्हीं के घर पर थी। मैंने उनसे कहा कि आप टेंशन ना लें और आप 70,000 अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ़ एक वर्ड है अस्तगफिरुल्लाह, नियत कर लीजिए कि आप इसे 70,000 टाइम्स पढ़ेंगी, ठीक है? तो कहती हैं कि उन्होंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, उनके घरवालों ने। और कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पढ़ने के दरमियान ही, यानी कि अभी 70,000 कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी वो पढ़ ही रहे थे, इनका विर्द जारी था, इनका निसाब मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे बहनोई की रोज़ी का बंदोबस्त हुआ। अल्लाह ताला ने गैब से निज़ाम चलाया और ऐसा बंदोबस्त हुआ कि उनका काम चलने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं हालाँकि उन्होंने 1 महीने से कोई काम नहीं किया था, कोई उनको इनकम नहीं हुई थी। तो लेकिन जब मेरे बहन ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर ही उनका कारोबार फिर से ठीक हुआ। क्लाइंट्स बनने लगे, जो भी होगा इनका बिज़नेस वो ग्रो करने लगा, प्रॉफ़िट आने लगा। और कहती हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनोई ने दूसरा काम भी शुरू किया है और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो माली मसाइल थे वो हल हुए, परेशानी ख़त्म हुई और उनकी लाइफ में पहले से बहुत सुकून है। यानी कि 70,000 का निसाब होता है एक, इन्होंने नियत की थी पढ़ने की, लेकिन टाइम और डे फिक्स नहीं किए थे कितने दिन में कंप्लीट करना है और 10 डेज़ के अंदर ही इनका काम दोबारा से शुरू हो गया और अब ये एक और बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस्तग़फ़ार जब आप करते हैं तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है, यकीनी तौर पर खोलता है और पहले से बेहतरीन रिज़्क़ अता किया जाता है, बेहिसाब अता किया जाता है। कहाँ से मिलता है बंदा गुमान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि इस्तग़फ़ार करने वालों को वो बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और दूसरा कह रही थी कि मेरी आंटी का एक बेटा है, 3 साल का है। ये दूसरा उनका मिरेकल स्टोरी है और उन्होंने उसे मतलब कोई बीमारी थी, वो डॉक्टर के पास लेके गए तो उस बच्चे का मेडिकल प्रॉब्लम था, उसे चेक किया गया तो उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, शायद मूवमेंट नहीं थी या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने उनको बहुत डराया और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें की कि इसका हाथ काम नहीं करेगा या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। अब ये जो लोग थे बहुत परेशान हुए अपने बेटे के लिए कि 3 साल की एज है और इस तरह का इशू बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि फिर उनकी अम्मी की जब कॉल आई और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे बोला और हम बहुत परेशान हैं कि अब हम कहाँ जाएँ, क्या करें? मेरी बात हुई उनसे तो मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर जो कह रहे हैं उनको कहने दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल सब करने पर कादिर है, इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो खातून ये कहने लगी अभी हमारी इतनी सही इनकम भी नहीं है कि हम इसका अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकें या इस प्रॉब्लम के लिए हम कोई सर्जरी या जो भी डॉक्टर ने कहा है वो कर सकें। तो कहती हैं कि मैंने उनको कहा आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप 70,000 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ने की नियत कर लें और सिर्फ़ आपने एक लफ्ज़ पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और दुरूद इब्राहिमी दिन में 11-11 मरतबा पढ़ते रहिए और इसे हदिया करते रहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने बेटे के लिए दुआ करते रहिए। कहती हैं कि उन्होंने यही किया, 70,000 इस्तग़फ़ार पढ़ने की नियत की, साथ में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहीं और दुआ करती रहीं। कहती हैं, बताती हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह तो उनका कंप्लीट हो गया है और माशाअल्लाह से अभी उनकी इनकम में भी इज़ाफ़ा हुआ है। और मुझे कह रही थी कि माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारी रोज़ी में भी और जो मेरे बेटे की कंडीशन है, जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, दुरूद इब्राहिमी का अमल स्टार्ट किया है, दुआ की है और वो भी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सही हो जाएगा या सही हो गया है। बहरहाल इस तरह से इन्होंने लिख कर दिया है मुझे। तो
बात यह है कि जब आप यकीन से इस्तग़फ़ार करते हैं तो दरवाज़े खुलते हैं, जितने भी बंद दरवाज़े हों वो लाज़मी खुलते हैं। और दुरूद इब्राहिमी हमेशा याद रखें, लाज़मी पढ़ा करें। चंद बार पढ़ें, हदिया करें, 11 बार, 21 बार, 41 बार। तहज्जुद के वक्त पढ़ें तो बहुत ही बड़ी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। सोने से पहले पढ़ें या हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है। 11-11 बार पढ़ते जाएँ, हदिया करते जाएँ और फिर आप इसकी बरकत कमाल अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नामुमकिन काम मुमकिन बनेंगे। आपका एक 70,000 कंप्लीट हो इस्तग़फ़ार का, दूसरा शुरू कर दें, दूसरा कंप्लीट हो तीसरा शुरू कर दें और दुआ करते रहिए। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बनती है और कैसे संवरती है, आप खुद हैरान रह जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे आपको वो कुछ अता होगा जिसका आपने गुमान नहीं किया था।